हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है हर्ष जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 ITR पेज नंबर 84 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। एसएससी के यहां सर्च हुई थी। सर्च के बाद एसएससी की असेसमेंट की गई और असेसमेंट करते वक्त असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर पेनल्टी का जिक्र किया गया, लेकिन एक्चुअल में पेनल्टी ऑर्डर पास नहीं किए गए। असेसिंग ऑफिसर से पेनल्टी ऑर्डर पास होने से रह गए। जो क्वांटम एडिशंस थी उनके लिए एसएससी सीआईटी अपील के पास था, और जब एसएससी का मैटर सीआईटी अपील के पास चल रहा था तो उसी टाइम के दौरान कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एसएससी के अगेंस्ट रिवीजन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी इनिशिएट नहीं करनी चाहिए थी। उनको सर्च वाले जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं उनके अंदर पेनल्टी लगानी चाहिए थी। हालांकि असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी का कोई भी ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया था। इस केस के अंदर जो इशू अराइज हुआ वो ये अराइज हुआ कि 263 के अंदर रिवीजन तभी की जा सकती है जब कोई ऑर्डर इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू हो। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि 263 के अंदर रिवीजन इनिशिएट करने के लिए ऑर्डर का होना जरूरी है। यहां पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह कहना था कि जो पेनल्टी है वो 271 में ना लग करके सर्च वाले प्रोविजंस में लगनी चाहिए। तो जो मूट क्वेश्चन था वो ये था कि जहां पर पेनल्टी का ऑर्डर ही पास नहीं किया गया, क्या वहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपनी रिवीजन की पावर को यूज करते वक्त ये कह सकता है कि ये पेनल्टी लगाई जाए। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील, जो कि पहली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, उन दोनों के पास ये अधिकार होता है कि वो पेनल्टी को लगा सकते हैं। यदि असेसिंग ऑफिसर से कोई पेनल्टी छूट जाती है तो वो पेनल्टी सीआईटी अपील लगा सकता है। सीआईटी अपील की जो पावर होती है वो को टर्मिनस विद द असेसिंग ऑफिसर होती है, लेकिन जो पावर सीआईटी अपील एंजॉय करता है वो पावर सीआईटी अपील नहीं एक्सरसाइज कर सकता। दिल्ली आईटीएटी ने यह कहा कि जब एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता है और जब एसएससी सीआईटी अपील के पास चला जाता है तो सीआईटी अपील का जो ऑर्डर और जो असेसमेंट ऑर्डर है वो मर्ज हो जाते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यदि रिवीजन इनिशिएट करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि ऑर्डर होना जरूरी है। यदि कोई ऑर्डर ही नहीं है तो सीआईटी अपील वो सारी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि सीआईटी अपील के पास है। यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई है तो सीआईटी अपील के पास तो यह अधिकार है कि वो उस पेनल्टी को लगा दे, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 263 के अंदर यह अधिकार नहीं है कि वो उस पेनल्टी को लगा दे जो कि असेसिंग ऑफिसर ने या सीआईटी अपील ने नहीं लगाई है। दूसरा, आईटीएटी का यह कहना था कि जब एक बार मैटर सीआईटी अपील के विचाराधीन है तो सीआईटी अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह अधिकार नहीं रह जाता कि वो उस पर 263 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे। दोनों जगह प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं चल सकती इस केस के अंदर, क्योंकि एसएससी सीआईटी अपील के पास था तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का 263 के अंदर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना और उसको आगे परस्यू करना कानून के दायरे के अंदर नहीं आता। तो इस केस के अंदर ये डिसाइड किया जयपुर आईटीएटी की ए बेंच ने कि जहां पर मैटर सीआईटी अपील के पास होता है वहां 263 नहीं हो सकता, और 263 होने के लिए पहले यह जरूरी है कि ऑर्डर पास हो सीआईटी
जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो प्रोसीडिंग्स को क्रिएट नहीं कर सकता, वो प्रोसीडिंग्स को खाली रिवाइज कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हरीश जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 102 ITR पेज नंबर 84 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 25 नवंबर 2022 को आया।